So, what is up, everyone? Welcome back to the channel. This video is about my NEET experience. कैसा था मेरा NEET, क्या मैंने फकअप किया. So this is my ये मैं पेपर पता है मैं आई वॉज नॉट डेफिनेटली मैं इसको छूने वाला भी नहीं था इसके बाद, बट आई थॉट कि भाई थंबनेल शायद. और आई एम हियर टू टॉक अबाउट माई NEET एक्सपीरियंस. सो शुरुआत करते हैं 3 दिन पहले से. आई वॉज अच्छा, तो इफ़ यू आर एबल टू रिलेट टू इट तुम बताना, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा कुछ गंदा हो जाता है मुझे लगता है. तो 3-4 दिन पहले आई वॉज मतलब नीट के 4 मई के 3-4 दिन पहले आई वॉज क्रेज़ी. मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. और बाइक चल रहा है. आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज़, आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. बट उसके पहले 3 दिन पहले मैंने इतना कुछ सोच रखा था कि मैं क्या क्या कर लूँगा कि भाई 600 कहाँ जा रहे हैं अपने, कहीं नहीं जा रहे. तो मैंने ये सब सोचा था. बट 2 दिन आते आते आई वॉज कम्प्लीटली नम. मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. मैं कहीं भी पड़े होकर रोता रहता था. आई वॉज नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट और आई वॉज डन विथ थिंग्स विच वर हैपनिंग टू मी. बस लास्ट में आते आते आई वॉज थिंकिंग कि भाई फक इट, जो होना होगा होगा. आई एम नॉट गोना गिव अनदर शॉट टू दिस, सो व्हाई आई एम जस्ट पैनिकिंग सो मच. बट अगर तुमने 1-2 साल मेहनत कर रखी है और यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो तुम्हें एंड ऑफ द डे लगता है कि भाई क्या किया है मैंने जीवन. दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. तो या दिस हैपेंड. और इसके बाद बहुत दूर है क्या, हाँ, तो उसके बाद 3 दिन पहले ये सब हो रहा था मेरे साथ. आई वॉज क्राइंग. मम्मी के पास बैठा रहता था. पापा मुझे समझाते थे, सुला रहे थे मुझे मेरे पापा कि सो जाओ भाई, तुम्हारा पेपर ख़राब हो जाएगा, तुमने मेहनत करी है, जस्ट डोंट डू थिंग्स विच यू आर डूइंग. डेफिनेटली मेरा पेपर उन सब चीज़ों से भी हिट हुआ है. बट लास्ट में आते आते आई वॉज इन अ गुड स्टेट मैं कहूँगा. बट पेपर देख के तो ऐसा स्टेट ख़राब हुई ऑनेस्टली. अब मैं नीट के बारे में बात करता हूँ. मेरे साथ नीट में क्या हुआ. मैं पहले मतलब मैं सेंटर पे, क्योंकि दो बार दे दिया है तो बहुत सारे लोग 11 बजे घुस गए थे. बट मैं 12:30 तक अंदर गया था. तो 12:30 के बाद अंदर मेरा सेंटर वॉज वेरी नाइस. लाइक इन्विजिलेटर्स वर वेरी गुड, जो कि लास्ट ईयर मेरे साथ नहीं था. लास्ट ईयर का मैं तुम्हें बताऊँ तो मुझे तो मतलब तुम्हें लगेगा कि ये क्या बता रहा है, कुछ भी रैंडम. बट मेरा प्राइवेट कॉलेज था. दे वर लाइक डमैस पीपल देयर, इन्विजिलेटर्स. तो मुझे कुछ भी नहीं लिखने थे. वो कह रहे थे कि बस तुम क्वेश्चन, मतलब तुम फिजिक्स का क्वेश्चन उसमें नहीं, जो लास्ट के 2 रफ वर्क पेज हैं उसमें करो. मन तो बहुत ज़्यादा कुछ था करने को, बट एक तो इतना समय कम होता है ना. इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था. मेरे ये सब भी दिमाग में चलता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए गंदे. मेरे क्लास में देयर वर 8 इन्विजिलेटर्स टू बी ऑनेस्ट, एंड दे ऑल वर वेरी नाइस. भाई लिटरली वो मेरा थंब लेके लगा रहे थे, जो फोटो वाला सीन होता है. तो दे वर वेरी नाइस टू मी. बट आई वॉज थिंकिंग कि जब भाई इन्विजिलेटर्स अच्छे दिए क्या फ़ायदा, पेपर ही इतना गंदा दे दिया है. मैं बताऊँ, मैं एक चीज़ कंपनसेट कर देते हैं ये लोग कि पेपर इतना गंदा दे देंगे या तो इन्विजिलेटर्स अच्छे कर देंगे. मेरे क्लास में तो AC लगा हुआ था, 2 AC, 15-20 पंखे, मतलब 10-12 तो एग्जैजरेट ना करें तो 10-12 तो थे ही. बहुत बड़ा हॉल था. मेरा कॉलेज बहुत सही था. बट लेट्स टॉक अबाउट द पेपर. मैंने पेपर स्टार्ट किया और मैंने सबसे पहले बायो करी. तो बायो के क्वेश्चंस बन रहे थे क्योंकि वही आता है, हो रहा था मुझसे, मैंने किया. और कुछ क्वेश्चंस जैसे वो एक तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, वो क्या था, हवा नहीं लगी. मुझे लगा आउट ऑफ NCERT है, बट NCERT में है वो चीज़. और एक क्वेश्चन मेरा फंसा. मैं तो क्वेश्चन तो मैं पेपर नहीं खोलने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे और वो रामदेव मिश्रा वाला मेरा सही हुआ है, क्योंकि मैंने उनकी बायो हैक भैया की पढ़ी थी. मैं भूल ही गया हूँ मैं कहाँ पे था, लाइट ही चली गई थी बीच में. तो मैं था कि मैं पेपर की बता था कि बायो के क्वेश्चंस मुझसे हो रहे थे ऑब्वियसली. और कुछ क्वेश्चंस लाइक तो उन्हें मैंने छोड़ दिया था ऑब्वियसली बीच में. मैंने छोड़ दिया. मतलब मेरी बायो तो 1 घंटे 20 मिनट में हुई थी. फ्रैंकली विद OMR बता रहा हूँ मैं, 1 घंटे 20 मिनट मुझे बायो में लगा था. उसके बाद मैं फिर जितने भी क्वेश्चन मुझे नहीं आए थे उनको स्किप करके मैं गया केमिस्ट्री पे. केमिस्ट्री ऑनेस्टली मुझसे थोड़ी ऊपर की हो रही थी. ऑर्गेनिक का जो एक क्वेश्चन बहुत अजीब सा था, मतलब मुझे अजीब लगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चीज़ें भूल गया था. वो 3-4 दिन में मैंने रिवाइज़ नहीं किया. और अब तुमको कि साल में पढ़ रहा था साला, बट मुझे याद नहीं आ रहा था वो चीज़. तो मैंने उसमें तुक्का मारा. और
केमिस्ट्री करके तुक्के उक्के जितने भी मार सकता था मैंने केमिस्ट्री में आई गेस 40 तो करे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने देखा नहीं पेपर उसके बाद, और मैं नहीं देख रहा। मैं रिजल्ट देखूंगा, चाहे मेरी 300 भी आए मैं खुश रहूँगा और आगे बढ़ूंगा लाइफ में। आई डोंट नो आई एम टेकिंग ड्रॉप और नॉट, डेफिनेटली मुझे नहीं पता है अभी कि मैं ड्रॉप लूँगा या नहीं, आई टेल यू अबाउट दैट। बट द थिंग इज़ कि अभी तो हाँ, फिज़िक्स पे केमिस्ट्री करके जब मैं फ़िज़िक्स पे गया तो कुछ बहुत अजीब हुआ मेरे साथ। एक तो केमिस्ट्री के बीच से ही मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया था, और फिज़िक्स में जाते जाते वो इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया कि मेरा दिमाग का दही हो गया। तो फिज़िक्स में मैंने 1-2 क्वेश्चन जितने भी बन रहे थे मतलब 10 तक क्वेश्चन बनाए। फिर मैंने एक बार वापस से मैं बायो पे गया, क्योंकि मुझे लग रहा था फिजिक्स में नंबर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि पेपर देख के मुझे लगा भाई ये लोग कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो डायरेक्ट OMR भर रहे थे भी बिना, सॉरी बट मैंने ऐसे देखा जो कि मतलब पेपर साइड में रख के सिर्फ OMR भर रहा था, मतलब सिर्फ बबल कर रहा था। तो आई वाज लाइक अरे सही है, इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि लोगों की फिजिक्स इतनी भरी भरी क्यों है, क्योंकि पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे ना, पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं भाई। तो फिज़िक्स तो जब मैं फिज़िक्स करने गया तो 10 क्वेश्चन मैंने बनाए होंगे, मे बी 8-10 बनाए होंगे। मैंने 13-14 तक किए हैं मुझे लग रहा है। पापा मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने बताया 15-20, मुझे याद ही नहीं है मैं कितने करके आया हूँ भाई। कुछ भी मुझे नहीं याद है पेपर के बाद। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो MBBS तो ऑनेस्टली मुझे कुछ भी नहीं लगा। अभी तो मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं कि मुझे कुछ मिल सकता है नहीं मिल सकता, बट मुझे ऐसी लग रहा है भाई कि हो सकता है शायद कुछ तो आयुष काउंसलिंग से कुछ तो मिल जाना चाहिए, लेट्स सी। और कुछ तो पूछ रहे थे कि भाई तुम जो वापस पूरा छोड़ रहे हो नीट या नहीं छोड़ रहे हो, मे बी मैं छोड़ दूँ, क्योंकि ये बहुत ख़राब हो रहा है मेरा। और दिस वॉज तुम्हें नहीं पता होगा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, दिस वॉज माई 3rd अटैम्प्ट और 2nd ड्रॉप। तो अब तुम्हें लगता है कि मैं वापस से, इट्स एक्चुअली अ लूप। मैं तुम्हें एक वीडियो बना के प्रॉपर क्या मैंने गलतियाँ करी क्या नहीं, अगर तुम नए हो नीट में और इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, तो मैं तुम्हें एक वो वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं, कि माई एक्सपीरियंस कि मैंने नीट के 3 साल 4 साल जो भी किया है पढ़ाई, वो मैंने क्या किया है और व्हाट वर माई फॉल्ट्स। तो लेट्स कम बैक टू द पेपर। इसके बाद जब मैं पेपर दे के निकला बाहर, आई वॉज फक्ड। मैं पापा को ढूंढ रहा था, फिर जब मैंने पापा को देखा आई वॉज इन टीयर्स। मतलब मुझे बस ऐसा, आई वॉज कंट्रोलिंग माई आइज़ कि बस भाई रोना नहीं है, बहुत लोग हैं। मैंने कंट्रोल करके मैं किसी तरह कार तक पहुंचा है। तो भाई पापा को एक तो हेडेक इतनी ज़ोर हो रहा था, ये चीज़ें वही सॉर्ट होती गई। मैं नेक्स्ट डे ही अपने मामा के यहाँ चला गया। लाइक आई थिंक आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरे जो भी हैं आसपास लोग, दे आर वेरी नाइस टू मी। सब मतलब सपोर्टिव है। या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। फिर देखो जब मैं पेपर से बाहर निकला आई वॉज एकदम श्योर कि मेरा नहीं हो रहा है। फिर जब मैंने ग्रुप्स पे देखा अपने कोचिंग वाले ग्रुप्स पे कि भाई लोगों का भी ऑब्वियसली गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा पेपर हुआ है। फिज़िक्स जब जो मैं सोचा था मुझे हवा भी नहीं लग रही थी, लोगों को भी नहीं लग रही थी। बहुत सारे बच्चे हैं जो 650 भी क्रॉस कर रहे थे। एक मतलब बहुत से बच्चे जिनकी लास्ट ईयर भी 600+ आए थे, जिनका पेपर बहुत गंदा हुआ, मतलब 500 से नीचे 400 से नीचे कुछ बच्चे। तो जब मैंने ये सब देखा आई वॉज लिटिल कंसोल्ड कि भाई यस थिंग्स आर नॉट ग्रेट टू एनीवन। तो वो भी मेरे साथ भी वही है कि चीज़, बट आई वॉज लिटिल श्योर अबाउट इट कि मैं इस बार मे बी मोस्ट प्रोबेबली ना करूँ इसको वापस से। बट अभी आई एम टेकिंग टाइम टू डू थिंग्स। और मैंने कुछ भी अलग फॉर्म नहीं भर रखे हैं ऑनेस्टली। मैंने ना CUET भरा है ना, मैंने ना कुछ भी पैरामेडिकल की चीज़। मैंने अपने MBBS वाले फ्रेंड से पूछा, उसने एकदम रिफ्यूज़ कर दिया भाई कि इससे कुछ मिले तो लेना। ऑनेस्टली मैं तुम्हें किसी को वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो तुम्हें मिल रहा है घुस जाओ उसमें। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई किसी की सीट वेस्ट मत करो, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो मत ही लो, एकदम छोड़ दो, वापस से तैयारी करो। बट अगर मे भी तुम उसमें घुस गया हो, तुम्हें वापस से उसमें अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली तुम करोगे ना उसे छोड़ने से अच्छा तो तुम घुस जाओ उसमें। तो या अभी तो आई एम वेटिंग फॉर रिजल्ट, और अभी आई विल मेक कंटेंट जितना मुझसे हो पाएगा पॉसिबल। तुम बताओ तुम क्या देखना पसंद करते हो, Q&A करना है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तुम 4-5 सवाल पूछोगे और मैं जवाब दूँगा। If you want something like that, anything, I'll tell you. Not so personal, but let's do something great.
और थैंक यू। ये एकदम स्लाइड क्यों कम हो जाती है? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।